हेलो गाइस। अब आगे। जैसे ही रूही पलटी उसके सामने एक बॉडीगार्ड आया और कहा मैं आपको कहीं जाना है, मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही रूही ने बॉडीगार्ड की बात सुनी तो जल्दी से कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बॉडीगार्ड नहीं, मैं हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते, हमें सर का सख्त ऑर्डर है कि हम आपको अकेले कहीं जाने नहीं दे। रूही आप बेफिक्र रही हैं, मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी मुझे अपने दोस्त के घर जाना है और उसके बाद मॉल जाना है कुछ सामान लेने, इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी। बॉडीगार्ड नहीं मेम, हम आपको अकेले जाने नहीं दे सकते। रूही तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हारे बॉस को पता चल गया तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मुझे जाने दो। सॉरी मैम, लेकिन हम आपको नहीं जाने दे सकते। रूही अपने मन अब मैं क्या करूं? पहले वह डेविल कम जो अब उसके बॉडीगार्ड भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। रूही ठीक है, लेकिन तुम मेरे दोस्त के घर छोड़कर वापस आ जाओगे और अगर अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सर से शिकायत कर दूंगी। कर दो और फिर वो तुम्हारे साथ जो करेंगे वह तुम सोच भी नहीं सकते। बॉडीगार्ड में डर कर कहा, ठीक है मैम, जैसा आपका कहे। रूही बॉडीगार्ड की बात सुनकर खुश हो गई और जल्दी से कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रूही एक घर के आगे अनके रुकी। जल्दी से बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला। रूही निकाल के बाहर आई। रूही अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। रूही की बात सुनकर बॉडीगार्ड चले गए। जैसे ही रूही को लगा कि वह अब चले गए वो जल्दी से सड़क पर आए और एक ऑटो रुकवाया, उसमें बैठकर एयरपोर्ट निकल गई। शाम के टाइम जैसे ही रुद्र बिला में आया उसने एक सर्वेंट से रूही के बारे में पूछा। सर्वेंट डरकर कहा सर मेम तो दोपहर से बाहर गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। जैसे ही रुद्र ने सर्वेंट की बात सुनी तो उसने गुस्से में कहा किससे पूछकर तुम लोगों ने वाइफी को जाने दिया? मैंने सख्त ऑर्डर दिया था ना, वो यहाँ से कहीं जाने नहीं चाहिए, तो फिर किस पूछकर तुमने उसको जाने दिया? ये कहकर गुस्से में उसने सर्वेंट का गला पकड़ लिया। सॉरी सर, लेकिन मैंने कहा था कि सर ने आपको जाने के लिए मना किया है, लेकिन मेम ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, हमने इसलिए उनको नहीं रोका। रुद्र ने गुस्से में उसको छोड़ और सीधा बाहर आया और सारे बॉडीगार्ड को गुस्से में कहा कौन लेकर गया था वाइफी को और किससे पूछकर लेकर गए थे? रुद्र गुस्से में देखकर सारे बॉडीगार्ड डर गए और उनमें से वो बॉडीगार्ड जो रूही को लेकर गए थे वो डरकर सामने आए और कहा सर हम लेकर गए थे, मेम ने कहा था उनको उनके दोस्त के घर और मॉल से कुछ सामान लेना है, इसलिए हम लेकर गए थे। रुद्र जब लेकर गए थे तो वापस क्यों नहीं लाए? बॉडीगार्ड सर मेम ने कहा था जब वो वापस आएंगी तो हमें फोन कर देंगी, इसलिए हम वापस भी आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेम ने हम पर गुस्सा किया जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। रुद्र गुस्से में कहा अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो मुझे वाइफी किसी भी हालत में मेरे पास चाहिए। जब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम्हें वाइफी नहीं मिल जाती। जैसे ही बॉडीगार्ड ने रुद्र की बात सुनी सबके सब जल्दी से रूही को ढूंढने निकल गए। रुद्र ने फोन निकालकर असिस्टेंट को फोन कर और कहा वाइफी कहीं चली गई है, मुझे किसी भी हालत में 2 घंटे के अंदर अंदर वाइफी बिला में चाहिए, उसके लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन वो यहाँ होनी चाहिए। अपने सारे आदमियों को लगा दो, सारे एयरपोर्ट बंद करवा दो, वाइफी कहीं भी नहीं जानी चाहिए। ये कहकर फोन रख दिया और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जारी है। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए, साथ ही रेटिंग कमेंट जरूर दीजिए और साथ ही मुझे फॉलो कीजिए। शाम के 9 बजे सिंघानिया विला के आगे एक कार अनके रुकी, उसके अंदर से रुद्र का असिस्टेंट निकाला और चलकर विला के अंदर आया। जैसे ही उसने रुद्र को देखा तो डर गया, उसने जल्दी से अपने माथे का पसीना पहुंचा और कहा सर। रुद्र जो सोफे पर बैठा उसके एक हाथ में खून निकल रहा था और दूसरे हाथ में सिरगिट थी, आंखें बंद कर कर बैठा हुआ था। रुद्र अगर काम
की बात हो तभी बोलना, वरना बोलने की हिम्मत भी मत करना। असिस्टेंट ने डर कर कहा, सर हमें मैं के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे ही रुद्र ने रूही के बारे में सुना उसने अपनी आंखें खोली और असिस्टेंट से कहा, जल्दी बको, क्या इन्फॉर्मेशन? वाईफी के बारे में। असिस्टेंट, सर हमें मैं के बारे में बस इतना पता चला है कि मैं एयरपोर्ट पर देखी गई है, लेकिन वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। हम पता करवा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। रुद्र खड़ा हुआ और गुस्से में असिस्टेंट का गिरवा पकड़ा और कहाँ पता चल जाएगा, नहीं पता करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता करो, और जब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक रूही के बारे में पता नहीं चल जाता। असिस्टेंट, जी सर हम जल्दी पता करते हैं। रुद्र, इंडिया में पता करवाओ, जितनी जल्दी हो सके अपने आदमियों को इंडिया में भेजकर हर जगह पता करवाओ। वाईफी के बारे में असिस्टेंट ने कहा, ओके सर। रुद्र ने उसको छोड़ दिया। असिस्टेंट जल्दी से वहां से निकल गया। सुबह का टाइम। एयरपोर्ट से एक लड़की निकलकर बाहर आई और आसमान को देखकर उसने अपने हाथ हवा में फैला लिए और कहा, मैं वापस आ गई हूँ, ये कहकर मुस्कुराए और ऑटोलिया वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद एक घर दिखने में ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन खूबसूरत था। रूही घर के सामने खड़ी थी, अपनी आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। रूही, आज इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। अपने घर वापस आकर मिस यू मॉम डैड, आपको बहुत मिस किया, ये कहकर रूही घर की तरफ जल्दी उसने घर की बेल बजाई। रूही थोड़ी देर में एक औरत निकाल कर आई। रूही ने जैसे ही उस औरत को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। रूही ने अपने आप को संभाला और कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम रूही है, मैं रिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या आप उसे बुला सकती है? जैसे ही रिया की मम्मी ने रिया का नाम सुना उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रूही को देखकर कहा, क्या तुम मेरी बेटी के दोस्त हो? रूही अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे उसकी भी आंखें नम हो गई। रूही ने अपने आप को संभाला और कहा, जी आंटी, मैं रिया की बेस्ट फ्रेंड हो, क्या आप उसको बुला सकती हैं? रिया की मम्मी, जिनका नाम सुनीता सक्सेना था, उन्होंने रूही से कहा, अंदर आओ बेटी। रूही, ठीक है आंटी, यह कहकर अपनी मम्मी के पीछे पीछे चलने लगी। सुनीता जी ने रूही को बैठाया और कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारी लिए पानी लेकर आता हूँ। रूही, इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे, मेरी वजह से परेशान मत होइए, ये कहकर रूही अपनी माँ के हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। सुनीता जी, तुम मेरी बेटी को कब से जानती हो? रूही, मैं रिया की कॉलेज फ्रेंड हूँ, रिया ने आपके और अंकल के बारे में मुझे बताया था, मैं आप दोनों से मिलना चाहती थी लेकिन कुछ काम की वजह से बाहर चली गई, लेकिन मैंने वहां से रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी, और जैसे ही मैं यहाँ आई सबसे पहले रिया से मिलने आ गई। क्या रिया बाहर गई है? जैसे ही सुनीता जी ने रूही की बात सुनी तो कहा, वो यहाँ नहीं है। रूही, क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? सुनीता जी, क्योंकि वो हम सबको छोड़कर चली गई। रूही, ये आप क्या कह रहे आंटी, जब मैं यहाँ थी तो बिल्कुल ठीक थी, आप मुझसे मजाक कर रही है, तो प्लीज ऐसा मजाक करना बंद करिए, बताए रिया कहाँ है? सुनीता जी, मैं क्यों मजाक करूंगी अपनी बेटी के बारे में? बेटा, मैं सच कह रही हूँ, रिया का 2 महीने पहले कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई, इसलिए ये कहकर सुनीता जी रोने लगी। रूही ने जब अपनी मम्मी को रोता देखा तो खुद भी रोने लगी। सुनीता जी ने रूही को अपने सीने से लगा लिया। रूही अपने मन में, अब क्या दिन देखना पड़ रहा है, अपनी ही मौत का सुनकर रो रही हूँ, लेकिन आई मिस यू मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया, अब मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, यह कहकर और टाइट हग कर लिया। सुनीता जी को रूही के गले लगने से अपनापन का एहसास हुआ। सुनीता जी, प्लीज बेटा रोना बंद करो, अगर रिया ने तुम्हें रोते हुए देखे तो उसको कितना बुरा लगेगा, तो जल्दी से रोना बंद। ये कहकर उन्होंने रूही की आंखों में से आंसू पूछ दिए। रूही, सही कहा आपने आंटी, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं चाहती कि रिया को दुख हो, ये कहकर उसने अपना चेहरा पूछ लिया।
थोड़ी देर बाद रूही, ठीक आंटी, अब मैं चलती हूँ। सुनीता जी बेटा, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, खाना खाकर चली जाना। रूही, नहीं आंटी, अभी मुझे जाना है, मुझे होटल में बुकिंग करनी है। अगर रात हो गई तो फिर करने में परेशानी होगी। जैसे ही सुनीता जी ने होटल का नाम सुना तो उन्होंने कहा, होटल में क्यों रूही? वो दरअसल आंटी मेरा कोई घर नहीं है, पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए चली गई, अब पास आई हूँ तो कोई घर रेंट पर ले लूंगी, जब तक होटल में रहूंगी। सुनीता जी ने जैसे ही रूही की बात सुनी उन्होंने कहा कि तुम होटल नहीं जाओगे? रूही, पर क्यों आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि आज से तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।